आज हमने क्या उत्तराखंड की बड़ी खबरें। सबसे पहले बात करते हैं कोरोना अपडेट को लेकर। तो उत्तराखंड में कोरोना के 4,496 नए मामले सामने आए, जबकि उत्तराखंड में कोरोना से 188 मरीजों की मौत हो गई। तो उत्तराखंड की हेल्थ बुलेटिन के अनुसार देहरादून में 1,248, हरिद्वार में 572, टिहरी में 498, उधमसिंह नगर में 393, पौड़ी में 351, रुद्रप्रयाग में 356, उत्तरकाशी में 351, चमोली में 211, नैनीताल में 117, बागेश्वर में 153, पिथौरागढ़ में 100, अल्मोड़ा में 65, चंपावत जिले में 41 संक्रमित मिले। दूसरी ओर 24 घंटे में 188 मरीजों की मौत हो गई। सबसे अधिक सेना अस्पताल रुड़की में 28, जेएलएन जिला अस्पताल रुद्रपुर में 27, एसडीएच रुड़की में 14, सुशीला तिवारी मेडिकल कॉलेज हल्द्वानी में 14, राजीव गांधी क्रिकेट स्टेडियम स्थित कोविड अस्पताल में 15, दून मेडिकल कॉलेज में 13 मरीजों की मौत हो गई। इसके अलावा अन्य मौतें प्रदेश के अलग अलग अस्पतालों में हुई। अब तक 4,811 मरीजों की मौत हो चुकी है। वहीं कल उत्तराखंड में कोरोना से 5,034 मरीज ठीक भी हुए हैं। ब्लैक फंगस से प्रदेश की पहली मौत, रिकॉर्ड 17 मरीज मिले। तो अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान ऋषिकेश में ब्लैक फंगस से पहली मौत हुई है। वहीं एम्स में भर्ती उत्तराखंड के 12 और यूपी के 5 कोविड मरीजों में ब्लैक फंगस का संक्रमण मिला है। सबसे अधिक 5 संक्रमित हरिद्वार जिले के रहने वाले हैं। देहरादून निवासी 4 संक्रमितों में भी ब्लैक फंगस का संक्रमण मिला है। एम्स ऋषिकेश में देहरादून निवासी 36 वर्षीय युवक की ब्लैक फंगस से शुक्रवार दोपहर को मौत हो गई। 20 को पहाड़ी जिलों में भारी बारिश के आसार। तो उत्तराखंड में 18 मई से मौसम का मिजाज फिर बदलेगा। राज्य के मौसम विज्ञान केंद्र ने 20 मई को कुछ पहाड़ी जिलों में भारी बारिश के आसार जताए हैं। इसके साथ ही बिजली, ओलावृष्टि और ऊंचाई वाले स्थानों पर बर्फबारी के भी आसार हैं। राज्य में 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं भी चलने का अनुमान है। बारिश के साथ तेज हवाएं देरी से बोए गए गेहूं और रबी की फसलों के लिए नुकसानदेह साबित हो सकती हैं। 18 मई को दून, टिहरी, नैनीताल, अल्मोड़ा, चंपावत, बागेश्वर और पिथौरागढ़ में कहीं कहीं तेज बारिश व ओलावृष्टि के आसार हैं। आज खुलेंगे केदारनाथ धाम के कपाट। तो आज सुबह 5 बजे मेष लग्न में केदारनाथ कपाट खोल दिए जाएंगे। इस अवसर पर मंदिर को 11 कुंटल फूलों से सजाया गया है। गांव में बनाए जाए क्वारंटाइन व आइसोलेशन कक्ष। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निर्देश के बाद केंद्र ने राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को हर गांव में आशा कार्यकर्ताओं को खांसी बुखार वाले रोगियों की पहचान और निगरानी करने के निर्देश दिए हैं। उत्तराखंड में कोरोना के 16 रूप सक्रिय। तो उत्तराखंड में कोरोना वायरस के 16 प्रारूप लोगों पर कहर बरपा रहे हैं। राज्य में जीनोम सीक्वेंसिंग में भेजे गए सैंपलों की जांच रिपोर्ट में इसका खुलासा हुआ है। इस बीच रविवार को राज्य में कोरोना के 4,496 नए मरीज मिले, जबकि 188 की मौत हो गई। तोकते से कर्नाटक में 4 की मौत। तो कर्नाटक, गुजरात और महाराष्ट्र समेत 6 राज्यों पर तूफान तोकते का खतरा मंडरा रहा है। उत्तराखंड में 45 प्लस के लिए कोरोना वैक्सीन खत्म। तो केंद्र सरकार से वैक्सीन नहीं मिलने के चलते उत्तराखंड में 45 वर्ष से ऊपर की उम्र वाले लोगों के लिए वैक्सीन खत्म हो गई है। पीएम के पोस्टर पर कार्रवाई, आप और कांग्रेस ने दी खुली चुनौती। तो कोरोना टीके को लेकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कथित आलोचना वाले पोस्टर लगाने पर राजधानी दिल्ली में पुलिस की कार्रवाई जारी है। इस बीच कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने कार्रवाई की निंदा करते हुए सरकार को घेरा। राहुल गांधी ने यह पोस्टर ट्वीट कर सरकार को गिरफ्तार करने की चुनौती दी। उन्होंने अपना ट्विटर स्टेटस भी बदल दिया है। राज्य में डॉक्टर न अलग वार्ड, बच्चों को कैसे मिलेगा इलाज। तो उत्तराखंड में कोरोना की दूसरी लहर के बीच विशेषज्ञों ने तीसरी लहर आने की भी आशंका जताई है और इसे बच्चों के लिए नुकसानदायक माना है। अभी दूसरी लहर में भी हाँफ चुका स्वास्थ्य विभाग कितना तैयार है, रविवार को इसकी पड़ताल की गई। राज्य में बाल रोग चिकित्सकों की भारी कमी है, करीब 50% पद खाली हैं। उत्तराखंड के कांग्रेसियों ने भी लगाए दिल्ली के विवादित पोस्टर। तो वैक्सीन मामले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ पोस्टर लगाने पर दिल्ली में हुई गिरफ्तारी को उत्तराखंड कांग्रेस ने भी मुद्दा बना लिया। कांग्रेस प्रदेश प्रभारी देवेंद्र यादव, पूर्व सीएम हरीश रावत, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष किशोर उपाध्याय संग कई नेताओं ने अपने सोशल मीडिया पेजों पर काले पोस्टर लगाकर विरोध जाहिर किया। हरक ने गुजरात से मंगाए ऑक्सीजन सिलेंडर। तो कोरोना संकट के बीच मरीजों को राहत देने के लिए वन मंत्री हरक सिंह रावत ने गुजरात से ऑक्सीजन के 500 सिलेंडर मंगवाए। इनमें 250 सिलेंडर पहुंच भी गए हैं, जिन्हें देहरादून, पौड़ी और रुद्रप्रयाग के अस्पतालों में भेजा गया। कोरोना संकट, उत्तराखंड में दूसरी लहर के 3 हफ्ते भारी।
तो उत्तराखंड में कोरोना संक्रमण के 48% मामले बीते 3 सप्ताह में मिले हैं। अभी तक हुई मौतों का 55% आंकड़ा भी इसी अवधि में सामने आया, यानी कोरोना की दूसरी लहर घातक होती जा रही है। निशंक ने कोरोना योद्धाओं को समर्पित किया पुरस्कार। तो केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक को महर्षि महेश योगी संगठन और विश्व के महर्षि विश्वविद्यालयों की ओर से अंतर्राष्ट्रीय अजय स्वर्ण पदक सम्मान के लिए चुना गया है। 2 दिवसीय वर्चुअल अधिवेशन में उन्हें यह सम्मान दिए जाने की घोषणा की गई। स्टेरॉइड ज़्यादा लेने वालों को ब्लैक फंगस का ज़्यादा खतरा। तो एम्स ऋषिकेश के विशेषज्ञों का कहना है कि शुगर से पीड़ित और स्टेरॉइड ज़्यादा लेने वाले मरीजों में ब्लैक फंगस का ज़्यादा खतरा है। इससे बचने के लिए शुगर नियंत्रित रखनी होगी। स्टेरॉइड के अलावा कोरोना की कुछ दवाएं भी मरीज की प्रतिरक्षा प्रणाली पर असर डालती हैं। दून अस्पताल में भर्ती मरीज में ब्लैक के लक्षण मिले। तो दून अस्पताल में भर्ती एक 62 वर्षीय मरीज में ब्लैक फंगस के लक्षण मिले हैं। दून अस्पताल में वैक्सीनेशन पर हंगामा। तो कोरोना वैक्सीन की दूसरी डोज की तिथि में फेर में रोजाना हंगामे की स्थिति बन रही है। कई लोग समझने को तैयार नहीं है, जबकि 80 दिन से पहले दूसरी डोज नहीं लगनी है। चंद मिनटों में स्लॉट बुकिंग की जांच साइबर पुलिस में पहुंची। तो 18 वर्ष से ऊपर की उम्र वालों के टीकाकरण को स्लॉट बुकिंग के लिए चंद मिनटों में ही स्लॉट फुल हो जाने से दिक्कत हो रही। बड़ी संख्या में युवा रोजाना मायूस हो रहे हैं। ऐसे में जनप्रतिनिधियों एवं लोगों ने सवाल उठाए थे कि इसमें साठगांठ की जा रही है, जिस पर रविवार को साइबर थाने पुलिस सीएमओ कार्यालय पहुंची। देहरादून में 18+ वालों के लिए 6 दिन के लिए ही टीके। तो कोरोना संक्रमण की तेज रफ्तार के बीच टीकाकरण की रफ्तार सुस्त पड़ गई है। दून जिले में हालात यह है कि 45 से ऊपर वालों के टीके खत्म हो गए हैं। गेस्ट हाउस में पार्टी करते 10 गिरफ्तार हुए हैं। तो कर्फ्यू में सख्ती के बावजूद राजपुर क्षेत्र में गेस्ट हाउस और पार्क में पार्टी आयोजित की गई। यहां डीजे भी बज रहा था। शिकायत पर राजपुर पुलिस ने मौके पर छापा मारा। पुलिस ने 10 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उनको गिरफ्तार किया है। वहीं उनके वाहनों को सीज कर दिया गया। GMVN गेस्ट हाउसों में फायर सिलेंडरों का घपला। तो कई सिलेंडरों में नई गैस भरने के बजाय चिपका दी स्लिप। विभाग ने सहायक महाप्रबंधन की शिकायत पर मुकदमा दर्ज किया है। नाराज राशन डीलरों ने दी आंदोलन की चेतावनी। तो कोरोना काल में पिछले साल बांटे गए मुफ्त राशन का कमीशन और किराया नहीं मिलने से नाराज हैं राशन डीलर। फ्री राशन लेने के लिए लोगों की उमड़ रही भीड़। तो सस्ता गलत दुकानों में फ्री राशन लेने के लिए लोगों की भीड़ उमड़ रही है। 70 दिन का काम इंजीनियरों ने 7 दिन में किया। तो कोरोना संक्रमितों की सहायता के लिए ऊर्जा निगम के इंजीनियर और कार्मिक ने फ्रंट लाइन वॉरियर की तरह काम करते हुए एक नया रिकॉर्ड कायम किया है। नाबालिग के अपहरण का आरोपी किशोर हिरासत में। तो कोतवाली क्षेत्र कुल्हाल पुलिस चौकी क्षेत्र में एक ग्रामीण ने पुलिस को तहरीर देकर बताया कि उसकी नाबालिग बेटी को 9 मई को एक व्यक्ति बहला फुसलाकर भगाकर ले गया, जिस पर पुलिस ने केस दर्ज कर आरोपी व नाबालिग की तलाश शुरू की। पुलिस ने शनिवार देर रात को आरोपी किशोर सहित नाबालिग लड़की को बरामद कर लिया। जुबिन ने अंतर्राष्ट्रीय गायकों को दी टक्कर। तो युवा बॉलीवुड गायक जुबिन नौटियाल का गीत ब्रेकिंग द रूल्स व वफा न रास आई अंतर्राष्ट्रीय म्यूजिक चार्ट विप बोर्ड व ब्लू बॉक्स में छा गया है। उनका एक और गीत लुट गए ने यूट्यूब पर 600 मिलियन व्यूज पा लिए हैं। राज्य में 18+ के लिए खुद करनी होगी व्यवस्था। तो वैक्सीनेशन को लेकर केंद्र सरकार ने नई व्यवस्था जारी की। 18+ वालों के लिए वैक्सीनेशन की व्यवस्था राज्य को खुद करनी होगी। गांवों में कोविड टेस्ट करवाने का जिम्मा ग्राम प्रधानों को सौंपा। तो सरकार ने ग्राम प्रधानों से कहा कि कोविड जांच के लिए तुरंत ही जिला प्रशासन से मांग की जाए और संक्रमित व्यक्तियों को आइसोलेशन वार्ड या अस्पताल भेजने की व्यवस्था की जाए। कोरोना की दूसरी लहर में लौटे 1.25 लाख प्रवासी। सरकार की चिंता बढ़ी, इंतजाम में जुटी संक्रमण को लेकर गरमाई सियासत। तो प्रवासियों को लेकर के अब प्रदेश सरकार की चिंता बढ़ने लगी है। करीब 1.25 लाख प्रवासी अपने गांवों की ओर 21 अप्रैल के बाद से रुक कर चुके हैं। इसी के साथ ग्रामीण क्षेत्रों में संक्रमण को लेकर भी सियासत गर्मा गई है। कोटद्वार से खबर है, बुखार से पिता पुत्र समेत 3 की मौत। तो कोटद्वार में करीब 15 किलोमीटर दूर कलाल घाटी क्षेत्र में वार्ड नंबर 34 उदय रामपुर गांव में बुखार से एक पिता और पुत्र समेत 3 लोगों की मौत से हड़कंप मच गया।
संक्रमण के खौफ के बीच टीके का बेसब्र इंतजार, तो प्रदेश में कोरोना टीके की किल्लत से टीकाकरण की रफ्तार थम गई है। महिला आरक्षी की मौत के मामले में केस दर्ज, तो आरपीएफ की महिला आरक्षी की आत्महत्या के मामले में पुलिस ने उसके भाई की तहरीर पर एक परिचित के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। शेर नाले के पास बुजुर्ग को बाघ ने मार डाला, तो तराई पूर्वी वन प्रभाग के किशनपुर में शेर नाले के पास मवेशी को जंगल में चराने गए 60 साल के बुजुर्ग को बाघ ने मार डाला। उनके 2 साथियों ने भागकर जान बचाई। वहीं खबर है पथरी से युवक का अधजला शव मिला, तो थाना क्षेत्र के गांव रानीपुर माजरा के जंगल में रविवार को एक सप्ताह से लापता युवक का अधजला शव बरामद हुआ है। परिजनों ने युवक की हत्या की आशंका जताई है। पुलिस ने कई पहलुओं पर जांच शुरू कर दी है। तीरथ ने दिए संकेत, जल्द होगी हफ्ता भर कर्फ्यू बढ़ने की घोषणा, तो मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने रविवार को प्रदेश में लागू कोविड कर्फ्यू आगे भी जारी रखने के संकेत दिए हैं। मीडिया कर्मियों से बातचीत में मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार कोविड कर्फ्यू अगले 7 दिन बढ़ा सकती है, जल्द इसकी घोषणा होगी। चिंताजनक, प्रदेश में 21 दिनों में 55% मौतें हुई हैं। अब खुला रायपुर कोविड केयर सेंटर में हो चुकी 27 मौतें, तो कोविड अस्पतालों के बाद अब कोविड केयर केंद्र में भी मरीजों की मौत का मामला सामने आया है। जिले के सबसे बड़े रायपुर स्टेडियम स्थित कोविड केयर केंद्र में इस बार अब तक 27 मरीजों की मौत हो चुकी है। हैरत की बात यह है कि मरने वालों मरीजों की संख्या को सरकारी पोर्टल पर नियमित रूप से अपडेट नहीं किया जा रहा है। कर्फ्यू ने रोकी मुक्ति की राह, लॉकर में कैद हैं अस्थियां, तो लॉकर भरने के बाद अब बोरों में रखी जा रही हैं अस्थियां। सरकार के खिलाफ कांग्रेस ने दिया धरना, तो कोरोना काल में अव्यवस्थाओं को लेकर के प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष ने जताई सख्त नाराजगी। कोरोना संक्रमितों के उपचार का पूरा रिकॉर्ड रखें, तो उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव हरीश रावत ने सरकार से कोरोना संक्रमितों के उपचार का पूरा रिकॉर्ड रखने का आग्रह किया है। एम्स में भर्ती पर्यावरणविद सुंदरलाल बोगड़ा के स्वास्थ्य में सुधार है। बात करते हैं जॉब अलर्ट को लेकर के, तो जूनियर रेजिडेंट के पदों पर करें अप्लाई, तो 1430 पदों पर स्वास्थ्य विभाग में भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के 24 मई तक आवेदन कर सकते हैं। मेडिकल रिकॉर्ड टेक्नीशियन के पद खाली, तो 28 पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के 31 मई तक आवेदन कर सकते हैं। टीजीटी असिस्टेंट टीचर सहित कई पदों पर मौका, तो 7236 पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए 25 मई से 24 मई तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। वहीं भारत हैवी इलेक्ट्रिक लिमिटेड BHEL में 15 पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि 24 मई है। ऋषिकेश से खबर है, 20 सड़क ट्रक पर बैठ योग करने लगा चालक, तो इंद्रमणि बडोनी चौक पर रविवार को एक ट्रक चालक का उत्पात देखने को मिला। यहां एक ट्रक चालक हरिद्वार की ओर से आया और उसने अपने ट्रक को चौक के सामने खड़ा कर दिया। उसके बाद चालक ट्रक से उतरकर ट्रक की छत पर बैठ गया। इसके बाद वह ट्रक की छत पर ही साधना की मुद्रा में बैठ गया। चालक की इस नौटंकी को स्थानीय लोगों ने अपनी वीडियो में कैद कर उसे सोशल मीडिया पर अपलोड कर दिया। वही खबर है, देहरादून से पुलिस को भेज दिया अश्लील फोटो, तो कोरोना काल में लाइफलाइन बने पुलिस के शिकायती नंबर पर ही किसी खुरपाती ने अश्लील सामग्री भेज दी। यह नंबर महिला हेल्पलाइन से भी जुड़ा हुआ है। डायल 112 प्रभारी की शिकायत पर अश्लील सामग्री भेजने वाले के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। रुद्रनाथ की डोली कैलाश रवाना, तो चतुर्थ केदार रुद्रनाथ की डोली रविवार को विधिवत पूजा अर्चना के बाद गोपेश्वर स्थित गोपीनाथ मंदिर परिसर से कैलाश के लिए रवाना हो गई। धाम में आज से दर्शन देंगे भगवान तुंगनाथ, तो आज खुलेंगे धाम के कपाट। तो पंच केदार के तृतीय भगवान तुंगनाथ के कपाट आज दोपहर 12 बजे शुभ लग्न पर विधि विधान के साथ खोल दिए जाएंगे। श्रीनगर से खबर है, 400 ऑक्सीमीटर में से 374 निकले खराब। श्रीनगर से खबर है, नशीले पदार्थ व हथियार के साथ एक युवती समेत 5 को गिरफ्तार किया गया। तो श्रीनगर पुलिस ने अवैध रूप से नशीले पदार्थ और अवैध हथियार रखने के आरोप में एक युवती और 4 युवकों को गिरफ्तार किया। आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। उनके पास से अवैध तमंचा, कारतूस, चरस, अंग्रेजी शराब और बियर सहित 21,000 रुपये नकदी बरामद हुए हैं। कोविड फ्री उत्तरकाशी ऐप का शुभारंभ, तो पुलिस ने तैयार किया ऐप, निःशुल्क मिलेगी डॉक्टरों की सलाह। बात करते हैं हरिद्वार की खबरों की, तो स्लॉट बुक कराने के बाद भी नहीं पहुंचे युवा, तो कोरोना संक्रमण काल में
निपटने के लिए चलाए जा रहे टीकाकरण अभियान में एक तरफ जहां स्लॉट बुक कराने को लेकर मारामारी है, वहीं दूसरी तरफ स्लॉट बुक कराने के बाद भी कुछ लोग टीका लगवाने नहीं पहुंच रहे हैं। अस्पताल व मरीज के बीच सेतु बनेंगे नोडल अफसर। तो जिले में 24 अस्पतालों में नोडल के साथ 6 प्रभारियों की तैनाती की गई है। मंडी में 7 बजे के बाद नो एंट्री, तो वाहन और ठेली रोकने के लिए सीतापुर तक लगा जाम। शमशान घाट पर कम होने लगा चिताओं का बोझ, तो लकड़ी की खपत का आंकड़ा भी घटकर 50 से 60 क्विंटल पहुंचा। तो कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर में मरने वालों की संख्या कम होने लगी है। मारपीट व फायरिंग के 3 आरोपी गिरफ्तार। तो लक्सर से खबर है, 2 पक्षों के बीच मारपीट का मामला, आरोपियों को जेल भेजा गया। बात करते हैं हल्द्वानी नैनीताल की खबरों की। तो लापरवाही, प्रदेश में 1.5% वैक्सीन हो गई बर्बाद। तो 18 से 44 वर्ग में कोविशील्ड की 1.2% तो वैक्सीन, कोवैक्सीन के 0.1% बर्बादी हुई। तो प्रदेश में टीके की कमी की वजह से टीकाकरण की दिक्कत बनी हुई है और कई टीकाकरण केंद्रों को बंद कर दिया गया है। उधम सिंह नगर में तो 2 बार वैक्सीन खत्म हो गई। वहीं अल्मोड़ा में युवाओं के लिए शनिवार को मात्र 100 डोज ही बची रही। हालांकि सभी जगह रविवार को डोज पहुंचा दी गई है। इन हालात के बीच 1.6% टीके बेकार चले गए। इस पर पिछले दिनों प्रधानमंत्री मोदी ने भी मुख्यमंत्रियों की बैठक में चिंता जताई थी। हल्द्वानी से खबर है, 4 जिलों में बनेंगे बच्चों के कोविड अस्पताल। तो कोविड की तीसरी लहर को लेकर के स्वास्थ्य विभाग ने अभी से तैयारियां शुरू कर दी हैं। 1 महीने बाद राहत, 117 संक्रमित मिले। कोरोना से जंग, उधर बाघ का डर। तो तराई पूर्वी वन प्रभाग के किशनपुर में शेर नाले के पास बुजुर्ग की बाघ के हमले से मौत से ग्रामीण भयभीत हैं। इन दिनों कोरोना के कहर बरपा रहा है। शहर से गांव तक लोग परेशान हैं। उधर बाघ के नरभक्षी होने से ग्रामीण में भय का माहौल है। वही खबर है, हल्द्वानी से मरीज की मौत पर अस्पताल में तोड़फोड़। तो एसटीएच के पास एक प्राइवेट अस्पताल में इलाज के दौरान गर्भवती महिला की मौत के बाद हंगामा हो गया। परिजनों ने डॉक्टर पर इलाज में लापरवाही बरतने का आरोप लगाया। कुछ लोगों ने अस्पताल में तोड़फोड़ कर दी। हल्द्वानी से खबर है, सहेली के घर गई किशोरी लापता है। अभी 126 जोड़े और लेंगे फेरे। तो कई लोगों ने पुलिस से ली अनुमति। हल्द्वानी में कर्फ्यू के दौरान 526 शादियां हो चुकी हैं। सेना ने बनाया कोविड अस्पताल। तो देवीनगर के पॉलिटेक्निक भवन में सेना ने 50 बेड और उपकरण लगाए हैं। किराया बढ़ने से कई लोग नहीं करा पा रहे टीकाकरण। तो कोरोना के कर्फ्यू में अचानक वाहनों का किराया बढ़ने से ग्रामीण इलाकों के कई लोग कोविड टीकाकरण के लिए अस्पताल नहीं जा पा रहे हैं। 5 से 7 किलोमीटर तक का किराया 100 रुपये तक हो गया है। टनकपुर से खबर है, ये मंत्री ने कोविड अस्पताल के मरीजों का हाल जाना। तो अस्पताल प्रशासन को दिए जरूरी निर्देश। पीपी किट पहनकर आए प्रभारी मंत्री अरविंद पांडे। भारत नेपाल सीमा पर हालात सामान्य। तो रविवार को एसएसबी वन विभाग, नेपाल एपीएफ कर्मियों ने सीमा पर संयुक्त पेट्रोलिंग की। जिला अस्पताल में अब तक 100 लोगों ने जीती कोरोना से जंग। तो कोरोना संक्रमण से एक की मौत, 72 लोग संक्रमित हैं। पिथौरागढ़ जिले में कोरोना टीके की कमी। तो जिले में मंगलवार से समस्त विकास खंडों में 45 से अधिक आयु वालों का टीकाकरण मुश्किल हो जाएगा। स्वास्थ्य विभाग के पास इस आयु के वर्ग के लिए टीके खत्म हो चुके हैं। सीबीएसई 10वीं के छात्रों को देगी परीक्षा का मौका। तो सीबीएसई केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने कोरोना संक्रमण को देखते हुए 10वीं की परीक्षाएं निरस्त कर दी हैं। साथ ही स्कूलों को 3 वर्ष के परिणाम के आधार पर मूल्यांकन करने के निर्देश जारी किए हैं। अब बोर्ड ने नया आदेश जारी किया है। इसके तहत अगर कोई छात्र 10वीं के परिणामों से संतुष्ट नहीं है तो वह परीक्षाएं दे सकता है। रुद्रपुर से खबर है, जिले में गर्भवती महिलाओं के अल्ट्रासाउंड पर ब्रेक। तो रुद्रपुर को छोड़ किसी अन्य सरकारी अस्पताल में नहीं हो रहे हैं अल्ट्रासाउंड। सितारगंज से खबर आई है, सैंपल लेने गई टीम पर हमला। तो खुनसरा गांव में माइक्रो कंटेनमेंट जोन में सैंपल लेने गई स्वास्थ्य विभाग की टीम के साथ ग्रामीणों ने अभद्रता कर हमला कर दिया। कुछ ग्रामीण दरांती
लाठी डंडे लेकर पहुंच गए। मौके पर पुलिस और होमगार्ड ने स्थिति को संभाला। इसके बाद स्वास्थ्य विभाग की टीम बिना सैंपल लिए लौट गई। किच्छा से खबर है, व्यापारी नेता और मंडी सचिव में नोकझोंक। तो नई मंडी समिति का गेट बंद करने पर प्रांतीय उद्योग मंडल के अध्यक्ष एवं मंडी कर्मियों में तीखी नोकझोंक हो गई। वहीं काशीपुर से खबर है, कोरोना से 2 मौतों के बाद परिवार की रोजी रोटी पर संकट। तो वार्ड नंबर 6 में एक ही परिवार के 2 सदस्य, पहले दादा और फिर पोते की मौत के बाद पूरा परिवार टूट गया है। सितारगंज के बुजुर्ग में ब्लैक फंगस की पुष्टि नहीं। तो कोरोना संक्रमण के बीच ब्लैक फंगस की शिकायत पर सितारगंज के शुगर के मरीज के MRI में लक्षण पर उन्हें रुद्रपुर के मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया। हालांकि स्वास्थ्य विभाग ने पुष्टि नहीं की गई है। 18+ के वैक्सीनेशन सेंटर बढ़े, 45 साल से अधिक वालों के घटे। तो राज्य में कोरोना वैक्सीन का संकट लगातार गहराता जा रहा है। सुहाग के सिंदूर को महज 20 दिन में उजाड़ गया कोरोना। तो रानीखेत से खबर है, कोरोना की दूसरी लहर से कुर्ता ने एक सुहागिन का सुहाग महज 20 दिन में उजड़ गया। रानीखेत तहसील के मटीला में राजस्व गांव खरकिया में युवती के हाथ की मेहंदी भी अभी नहीं उतरी थी कि कोरोना ने 27 साल के पति को उससे छीन लिया। कोरोना जांच रिपोर्ट ने रोकी अल्ट्रासाउंड की राह। तो गर्भवती महिलाओं ने भी बनाई अस्पताल से दूरी। अल्मोड़ा बागेश्वर में कोरोना से 2 की मौत हो गई। अल्मोड़ा को मिली 7,000 टीके की डोज। तो जिले में 7,000 डोज कोविशील्ड की मिल गई है। अल्मोड़ा पुलिस ने जरूरतमंद बुजुर्ग दंपति को उपलब्ध कराई राशन किट। तो कोरोना काल की इस घड़ी में अल्मोड़ा पुलिस मिशन हौसले के साथ हर जरूरतमंद की मदद के लिए आगे आ रही है। कुनगड़ा गांव में बारिश से सड़क का मलबा घुसा। तो धौला देवी विकास खंड के कई गांवों में भारी बारिश। कुनगड़ा गांव में निर्माणाधीन सड़क का मलबा आने से खेत खलियान पट गए। KMU के पहिए 15 दिन से जाम है। तो 15 दिनों से KMU की बसें के पहिए जाम हैं, जिस वजह KMU को लाखों रुपए का नुकसान हो रहा है। पुरोला से खबर है, ये मंदिर में भीड़ जुटाने पर 11 लोगों पर मुकदमा। तो प्रखंड के रामा और कमल सिराई क्षेत्र में दूरदराज गांवों में आए दिन कोरोना महामारी संक्रमण के दस्तक के चलते गांव में कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़ती जा रही है। इसके बाद भी लोग लापरवाह बने हुए हैं। हालांकि कोरोना सैंपलिंग को लेकर स्वास्थ्य विभाग व स्थानीय प्रशासन गांव में जागरूकता कार्यक्रम चला रही है, किंतु पुरोला व मौरी क्षेत्र में लगातार बढ़ते कोरोना मामले में माइक्रो कंटेनमेंट जोन बढ़ते जा रहे हैं। शुक्रवार को रामा सिराई के गुंदियाट गांव में कपिल मुनि महाराज के नवनिर्मित मंदिर में कलश स्थापना के अवसर पर भारी भीड़ उमड़ने पर स्थानीय प्रशासन ने मंदिर समिति के कुल 11 लोगों के खिलाफ कोविड महामारी आपदा प्रबंधन के उल्लंघन के तहत राजस्व पटवारी चौकी कंडियाल गांव में मुकदमा दर्ज कराया। चमोली के 8 गांव कंटेनमेंट जोन बनाए गए हैं। रुद्रप्रयाग में कोविड कर्फ्यू के दौरान पसरा सन्नाटा। वहीं नई टिहरी से खबर है, नई टिहरी के सिलकोटी में 17 परिवारों को किट दी गई। श्रीनगर से खबर है, शराब बेचने तमंचा रखने पर 5 को गिरफ्तार किया गया। बैरागी कैंप में अवैध कब्जे हटाने पर संतों का धरना। तो बैरागी कैंप से हटाए गए अवैध निर्माण को लेकर गुस्से में संत, कहा कैंप पर किए गए सभी अतिक्रमण हटाए प्रशासन। हरिद्वार में कल से लगेंगे युवाओं को टीके। तो हरिद्वार पहुंचे युवाओं के लिए 14,500 डोज वैक्सीन के दूसरे चरण के लिए 2 चरणों में स्लॉट की बुकिंग हो गई है शुरू। नाबालिग से दुष्कर्म करने वाले आरोपी के घर की कुर्की। तो 14 साल की नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म के मामले में फरार चल रहे आरोपी के घर पुलिस ने कुर्की की कार्रवाई की। आरोपी के घर पुलिस ने सभी सामान जब्त कर लिया है। पीले राशन कार्डों के लिए मिला अतिरिक्त गेहूं चावल। तो गुलाबी सफेद राशन कार्डों पर मुफ्त राशन का वितरण शुरू हो गया है। लक्सर से खबर है, ये 4 हत्याओं के 2 और आरोपी गिरफ्तार। तो खेड़ी खुर्द गांव में 4 हत्याओं के 2 और आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। उनके पास से एक तमंचा बरामद कर लिया है।